अपने यूपीपीसीएस मेंस पीवाईक्यू की इस श्रृंखला में आज हम लोग 2024 GS2 क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के उपस्थित हुए। इसके पहले हमने 2024 के लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं GS2 के। आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वित्त आयोग की क्या भूमिका है, क्या भूमिका निभा सकता है और इसने अब तक क्या उपाय किए हैं। तो ये पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको लिखने हैं 200 वर्ड्स में और क्वेश्चन है 12 मार्क्स का। तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। इंट्रो देख लेते हैं। भारत में व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त हैं। जैसे बिहार में आय प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये और जबकि गोवा में 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद 280 केंद्र राज्य वित्तीय हस्तांतरण से क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ये डाटा डाल दीजिएगा। भूमिका देख लेते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वित्त आयोग की संभावित भूमिका क्या हो सकती है। यह ना क्वेश्चन पूछा है, भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वित्त आयोग क्या भूमिका निभा सकती है। निभा रही है नहीं, निभा सकती है। और यहाँ पे अब तक क्या उपाय किए हैं। दो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वित्त आयोग की संभावित भूमिका क्या हो सकती है। कर राजस्व बंटवारा। केंद्र के करों का 41% राज्यों को 15वां वित्त आयोग, पिछड़े राज्यों को अधिक हिस्सा। जो 15वां वित्त आयोग ने 41% राज्यों को देने का बात किया था, उसमें पिछड़े राज्यों को यदि वरीयता दी जाए तो यह एक उपाय हो सकता है। ये अपना सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा, राजस्व घाटा अनुदान। कम आय वाले राज्यों जैसे बिहार, यूपी को विशेष अनुदान दिया जाए। विशिष्ट अनुदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के लिए क्षेत्र विशिष्ट फंड। जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे ज़्यादा पिछड़े हैं वहाँ पर विशेष फंड दिया जा सकता है या विशेष फंड निर्माण किया जा सकता है। चौथा, प्रोत्साहन अनुदान। सुधार करने वाले राज्यों को प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त धन। जैसे कुछ राज्यों में जो सुधार कर रहे हैं, जैसे दक्षिण के राज्य, फिर भी उनको वित्तीय हस्तांतरण कम दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय असंतोष जागृत हो रहा है उसको संबोधित करने के लिए प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकता है कि जो जैसे फाइनेंशियल जो राजकोषीय नीतियां हैं या फिर जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड जनसांख्यिकीय जो नीतियां हैं उनमें यदि कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए प्रोत्साहन। और पांचवा क्या है सॉरी, डेटा आधारित सूत्र। जनसंख्या, आय, दूरी, क्षेत्रफल, वन क्षेत्र पर आधारित निष्पक्ष वितरण। तो ये 5 पॉइंट आप डाल सकते हैं। अब तक प्रयास क्या किए हैं इन्होंने? अब तक प्रयास ये किए हैं, 14वां वित्त आयोग 2015 से 20 राज्यों को 32% से 42% हिस्सा, मतलब जो पूर्व में 32% दिया जाता था अब 42% हिस्सा दिया जाता। ₹5.5 लाख करोड़ राजस्व घाटा अनुदान यूपी बिहार को सर्वाधिक। दूसरा, 15वां वित्त आयोग 2021 से 26 इन्होंने 41% हिस्सा राज्यों का निर्धारित किया और 10.3 लाख करोड़ अनुदान दिया। आय दूरी मानदंड 45%, जो आय से दूरी मानदंड है इसको 45% वेटेज दिया गया। पिछड़े राज्यों को इससे लाभ हुआ। तीसरा क्या है? 16वां 2026 से 31 वित्त आयोग 2021 जनगणना आधार प्रस्तावित है। मतलब ये जो अपना 16वां वित्त आयोग जो है
वह 2021 का जनगणना जो है उसके आधार पर अपने नीतियों को बनाएगा। दूसरा, SDG लिंक्ड अनुदान पर विचार किया जा रहा है। चौथा, 15वें वित्त आयोग में 1.29 लाख करोड़ सर्वाधिक बिहार, पूर्वोत्तर को 2.5% विशेष पैकेज। 2023-24 में कुल हस्तांतरण 17.9 लाख करोड़, जिसमें से 70% से अधिक पिछड़े राज्यों को। तो ये तो अब तक इसने क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए उपाय किए हैं। और निष्कर्ष देख लेते हैं। वित्त आयोग वित्तीय संघवाद का मजबूत उपकरण है, सूत्र आधारित व पारदर्शिता प्रक्रिया पालन करता है। 15वें वित्त आयोग ने असमानता 15% कम की, नीति आयोग की MPI रिपोर्ट। परंतु जनसंख्या बनाम विकास में विवाद, विकसित भारत हेतु 16वें वित्त आयोग में प्रदर्शन व गरीबी पर आधारित अधिक ध्यान देना जरूरी है। तो यह आपका एक कंक्लूजन हो जाएगा बढ़िया सा। ये आपका क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, इसलिए आज हो सकता है आपको थोड़ी सी असुविधा हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थैंक यू।